जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के वैसे टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि हमको बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन आपको पूरे प्रीवियस ईयर छान मार के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसमें संरेख वाला सवाल जरूर मिलेगा, जिसमें कि आपको क्या बोलेगा, के का मान ज्ञात कीजिए, जो कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। आपको 3 बिंदु दिया जाएगा और उससे आपको क्या करना है, संरेख ज्ञात करना है। और संरेख ज्ञात करना आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी होता है। बस एक बार खाली हमसे पढ़ लीजिए ना, आपको ना आएगा फिर बताइएगा, 2 मार्क्स तो यूं आपको चुटकी में फिक्स करवा दूंगा, ठीक है। इसे जोश जुनून के साथ पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कीजिएगा तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, न जाने कहाँ पर कौन सा स्टेप आपका छूट जाए, ठीक है। इसलिए आई होप मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मेरी इस बातों को। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इजी होता है सवाल, वहां पर तो आपको लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन बिंदु को तो उतारिएगा। यहाँ पर सोल्यूशन लिख देना है, उसके बाद उसको क्या कर लेना है, लिख देना है माना की। फिर क्या कर देना है, माना की। इस बिंदु का अगर वहां पर अगर नाम दे देता है तो अच्छा है, नाम नहीं देता है तो आपको नाम मान लेना है, ठीक है। लेकिन हम 100% गारंटी देते हैं, नाम वहां पर नहीं देता है, आपको मान ही लेना है, तो लिख देना माना की। ये जो पहला है इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, बिंदु को नाम दे देना है। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, आपको ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार एक्स वाई जेड जे के एल एम बी सी डी कुछ मान लीजिए, लेकिन कुछ मानिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए 7, -2 लिख दिए। अगला को बी मान लेते हैं 5 और 1 है। सी मान लेते हैं तो 3 और के है, ठीक है। पर मान लिए। अब देखिए ध्यान से, इतना मानने के बाद, और हाँ, संरेख कब होगा, तो जब 3 बिंदु एक रेखा पर आता है तब वह संरेख कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 3 बिंदु है दिया हुआ, यही 3 बिंदु क्या होगा, लाइन में है। क्या है, लाइन में, एक ही रेखा पर है, तो उसको क्या बोलते हैं, संरेख। जब 3 बिंदु एक रेखा पर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी संरेख। अगर मान लीजिए 3 बिंदु को अगर इस ढंग से रखते तो ये तो त्रिभुज का आकार ले लेता, फिर ये संरेख नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमको क्या करना है, संरेख ज्ञात करना है, मतलब है कि संरेख ही है तो उसमें के का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तो के का वैल्यू निकाल देते हैं, बस उसके बाद ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। और हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब यहाँ पर लिख देना तीनों क्या है, संरेख है, चूंकि तीनों संरेख है, तीनों संरेख है। और आपको एक बात बता दूं, जब कोई तीनों संरेख हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, जब ध्यान से देखिएगा, जब संरेख हो, क्या हो, एक ही लाइन पर 3 रेखा हो, यानी कि संरेख हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है, ठीक है। तो और जब 0 हो जाता है, शून्य, अब तीनों क्या है, संरेख है, और ये शून्य हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिख देना है। क्या लिख देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1, सॉरी y3 होगा, उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर से प्लस x3 y1 माइनस y2। एक मिनट, यहाँ पर y1 सही है तो उसके बाद x3 1 2 सही है। ये रहा आपका फॉर्मूला। अब आपको ये फॉर्मूला आप जैसे भी याद कीजिए, याद होना चाहिए। देखिए इसको याद करने का एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ आपको। x1 x2 x3 होता है, x1 x2 x3 होता है। पहला वाला में प्लस नहीं होता है, दूसरे में प्लस प्लस जाएगा, ठीक है। और सब के अंदर में y y रहेगा भरा हुआ, और माइनस माइनस में y रहेगा। इतना याद आपको याद हो जाएगा। उसके आगे 1/2 रहता है, इतना याद हो गया। और x1 x2 x3 हो गया,
रूट उसके बाद फिर से कोष्ट होता है और उसमें क्या होता है y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। इस ढंग से याद हो गया। ये 1 था तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ठीक है। ये 2 था तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 आ जाएगा। जैसे कि आपका प्रोसेस इस ढंग से चलना चाहिए, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 हो गया आपका, तो 2 और 3 हो गया। फिर से यहाँ पर 2 आया तो अगला 3 हो जाएगा। फिर से 3 के बाद कहाँ आएगा, 1 के पास लौट के गया, 1 आया। फिर यहाँ x 3 ही है तो 3 तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो अगला वाला में क्या होगा 1 2, 1 2 हो जाएगा। इस ढंग से भी आप याद कर सकते हैं, और चाहे तो आप जैसे भी आपको याद हो वैसे याद कीजिए, और अगर आपको याद है तो और बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं मान लेते हैं। आगे वाले को हम लोग x बोलते हैं, बाद वाले को y। आगे वाले को x, बाद वाले को y, आगे वाले को x और बाद वाले के y। 1 नंबर पर आया 1 1, 2 नंबर पर आया 2 2 और 3 नंबर पर आया तो 3 3। हम लोग इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, ठीक है। 3 3 मान लिए। अब देखिए इसमें जो जो पूछा है उसको लिख देना है। यहाँ पर बोलता है एक, अच्छा आपको एक बात बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जब 3 बिंदु संरेख रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 का 2 लिख दिए, कोष्ट है तो कोष्ट। उसके बाद बोलता है x1। अपना x1 कितना है, x1 क्या है 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। कोष्ट है, कोष्ट लिख दिए। y2 बोलता है तो y2 तो अपना 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उसके बाद माइनस y3 बोलता है, y3 तो ये रहा k है, तो यहाँ पर k लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद x2 है तो x2 लिख दिए। बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद x2 का x2 नहीं लिखिए, x2 का यहाँ से वैल्यू डालिए। x2 है तो यहाँ पर x2 कितना दिखता है 5 है, तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद है y3, y3 अपना क्या है k, फिर से यहाँ पर k लिख देते हैं। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। y1 बोला है, y1 अपना क्या है माइनस में 2 है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा पहले से, क्योंकि माइनस था और यहाँ पर माइनस 2 था इसलिए प्लस में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस। उसके बाद बोलता है x3, तो x3 अपना कितना है प्लस में 3 है, तो यहाँ पर आराम से 3 प्लस में लिख देते हैं। y1 बोला है, अब देखिए y1 अपना कितना हो गया माइनस में 2, आराम से यहाँ पर माइनस में 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद फिर से बोलता है माइनस y2 बोला है, y2 अपना कितना है 1 है, आराम से यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब आपका टेंशन खत्म, बस इतना ही करना था, इतना ही करना था। उसके बाद तो आपकी कहानी खत्म है। देखिए बहुत इजी ढंग से आप समझ में आ जाएगा। मेन चीज जो झंझट था इसमें बस इतना समझना था, ठीक है। अब देखिए 0 का 0 रहने देते हैं। अब आगे देखिए 1/2 का 2। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों के अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो गुना कर लेते हैं। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस का माइनस, और 7 में k से कीजिएगा तो 7k, कोई दिक्कत ना। अब आगे देखिए 5 में जब k से गुना कीजिएगा तो 5k हो जाएगा आपका, फिर से प्लस 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 हो जाएगा। 5 में 2 से कीजिएगा तो 5 दूनी के 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस में 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट, माइनस में 2 और माइनस में 1, अगर हम आपको बोले आप 2 रुपये कर्ज में थे, 1 रुपये और कर्ज ले लिए यानी माइनस में हो गए, तो 2 आ 1 3, 3 रुपये आप कर्ज में हो गए यानी माइनस में आप 3 हुए। तो बताइए कोष्ट के अंदर माइनस में 3 रहेगा, कोष्ट के बाहर गुना, अगर कोष्ट हटाएंगे तो गुना का संबंध आएगा इसके बीच, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 तिहाई के 9, इसलिए यहाँ पर माइनस में 9 हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कोष्ट बंद कर दिए, ठीक है। छोटी कोष्ट की कहानी खत्म। उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए, 1/2 को 2 लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, माइनस में ये 7k है, उसके बाद एक प्लस में 5k है। अलजेब्रा के जोड़ आप लोग सीखे होंगे बचपन में, तो आपको पता ही होगा माइनस में 7k ही प्लस में 5k, यानी 7 रुपये आप कर्ज में हैं और 5 रुपये आपके पास कहीं से आया तो उसको सधाइएगा। तो जब सधा दीजिएगा तो माइनस में फिर भी तो आप 2 रुपये कर्ज में हैं, यानी कि माइनस में 2k, ठीक है। k था तो k, और 5 सधाए तो माइनस में 2 रुपये और कर्ज है, बस। उसके बाद k का k लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 10 है और माइनस में 9 है, यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1,
और इधर से संख्या एक और है 7, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि प्लस में 8 फिर से कोष्ठ। बस इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा और, इतनी सा और है, बस देख लीजिए। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा जरूर रहता है, पता है ना। तो 1 छुपा हुआ है, आप क्रॉस गुना कर लीजिए। तो देखिए क्रॉस गुना करते हैं तो आपको पता है ना 0 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख देते हैं। और 1 में 1 से करते हैं तो 1। अब देखिए इधर क्या है कोष्ठ है, और कोष्ठ के बीच में कुछ संख्या है, और कोष्ठ को हटाएंगे तो दोनों के बीच में गुना का संबंध आएगा। कोष्ठ को मान लीजिए हटा दीजिए तो किस चीज का संबंध आएगा गुना का। और 1 में कोई भी चीज से गुना करने पर उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग 1 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए -2 के और प्लस में 8, इतना बचा ना। बताइए माइनस में 2 के है तो बराबर के इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, तो प्लस में 2 के हो जाएगा अपना, और बराबर इधर प्लस में 8 बच जाएगा। और कोई भी चीज के आगे प्लस के चिन्ह है तो उसको नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, अकेले रहे तब, ठीक है। अब देखिए प्लस में आ गया 2 के। अब बताइए 2 और के बीच में किस चीज का संबंध, गुना का संबंध। तो के का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 8, और ये दोनों के बीच में गुना का संबंध, तो बराबर के इधर भाग में, तो 2 1 2 और 2 6 8, यानी कि आपका जो के का जो मान आएगा यहाँ पर, के का जो मान आया क्या आ गया 4। यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों संरेख हो जाएगा। इसमें के का मान अगर हम 4 रख देंगे तो अभी क्या हो जाएगा संरेख, तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, सबका संख्या निकल गया, अभी तीनों बिंदु एक लाइन पर होगा और क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। आप लोग को तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से हम समझाने की कोशिश किए, आप लोग भी समझे होंगे। और आपको नहीं समझ में आया तो फिर से रिकवर कर लीजिए वीडियो को, पीछे ले जाइए और उसको देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छे से आए और आपका 2 मार्क्स आपके मुट्ठी से न छूटे, ठीक है। और कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कहाँ कुछ मिलने वाला है। हम सांस भी लेते हैं तो उसके लिए सांस छोड़ना पड़ता है, दुनिया का वसूल है। इसलिए इसी जोश जुनून के साथ आप लोग खूब पढ़िए, जितना हो सके आपसे पढ़िए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका, और इसको आप सेम इसी विधि से बना करके, ठीक है। मेरे नंबर है 7808643216, इस पर आप क्या कर दीजिएगा मैसेज कर दीजिएगा और व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। आपका सही होगा तो फिर सही है, मतलब कुछ सीखने के लिए तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए मेहनत तो कीजिए, क्योंकि आप एक कहावत सुने ना, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, वो मंजिल के मुसाफिर तुझे मंजिल भी मिलेगी और उसे पाने का मजा भी आएगा। तो मजा कब आने वाला है, जब आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि हर वो मेहनत का इंसान क्या है, लोहा है, आपको लोहा बनना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।